श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला पद्य। ठीक है, जो पद्य पढ़ना है आप हेडिंग देंगे पद्यांश में लिखेंगे शुरू का 2 शब्द और अंत का 2 शब्द। तो पद्य है आपका आज। मैया हौन चरै हौं गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसों मेरे पाँव पिराई। जौन पत्याय पूछ बल्लाऊ अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लरिका को आवै मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। ठीक है, यही पद्य है आपका। अब आप हेडिंग देंगे संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग देंगे प्रसंग, और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए उलाहना दे रहे हैं। ठीक है, इस पद्य में श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत कर रहे हैं। अब शिकायत क्या कर रहे हैं इस पद्य के माध्यम से सुनिए आप। मैया हौन चरै हौं गाय। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मौसों मेरे पाँव पिराए। क्योंकि सभी ग्वाल बाल साथी हम ही से अपनी गायों को घेरने के लिए अर्थात हाँकने के लिए कहते हैं, जिससे उनकी गायों को हाँकते हाँकते अब हमारा पैर दर्द करने लगा है। जौन पत्याय पूछ बल्लाऊं अपनी सौह दिवाई। यदि तुम्हें हमारी बात का विश्वास न हो तो तुम बलराम भैया से अपनी कसम दे करके पूछ सकती हो, मैं सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। अपने दुलारे कृष्ण के मुख से ऐसी भोली भाली बात को सुन करके माँ यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करते हुए गोपियों के घर उलाहना लेकर के चली गई और कहने लगी कि भला बताइए क्या कर रही हैं। मैं पठवती अपने लरिका को आवै मन बहराई। भला बताइए, मैं अपने नन्हे से बच्चे को, छोटे से लाल को इन सबों के साथ भेजती हूँ वन में मन बहलाने के लिए अर्थात प्रसन्न रहने के लिए, लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि ये सब इतने बड़े बड़े हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है कि मेरे नन्हे से लाल से, मेरे छोटे से बच्चे से अपनी गायों को दिन भर हकवाते हकवाते थका डालते हैं। ठीक, फिर सुनिए ध्यान से। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, इसके बाद व्याख्या। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल साथी हम ही से अपनी गायों को या हमसे अपनी गायों को दिन भर हकवाते हैं,
जिससे दौड़ते दौड़ते इधर उधर आते जाते मेरा पैर दर्द करने लगा है। जौन पत्याय पूछ बलदाऊँ अपनी सौह दीवार। यदि तुम्हें हमारी बात का विश्वास न हो तो तुम बलराम भैया से अपनी कसम दे करके पूछ सकती हो। मैं सही सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी दे दरिसाई। अपने प्यारे कृष्ण के मुख से ऐसी भोली भाली बात को सुन करके माँ यशोदा ग्वाल वालों पर क्रोध करते हुए उनके घर उलाहना लेकर के चली गई और गोपियों से कहने लगी कि भला बताइए, मैं अपने नन्हे से बच्चे को इन सबों के साथ भेजती हूँ प्रसन्न रहने के लिए, अर्थात मन बहलाने के लिए, लेकिन ये सब इतने बड़े बड़े हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है कि मेरे नन्हे से लाल से ही दिन भर अपनी गायों को हंकवाते हंकवाते एकदम थका डालते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे, अंतिम हेडिंग है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में काव्य की विशेषता आप लिखेंगे 3-4 पॉइंट में। तो पहली विशेषता में आप लिखेंगे कि इस पद्य में गाय चराने जाने के लिए श्री कृष्ण के बाल हठ का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण के गाय चराने जाने के बाल हठ का वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा सरल सरस सुबोध तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक है। अब दूसरा पद्य सुनिए। सखीर मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी। ठीक है, ये पद्य है आपका। ठीक उसी तरह से पहले आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द और डैश डैश करके अंत का। पद्यांश में होगा सखीरी और अंत में राग की डोरी। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है। इसके बाद हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। इस पद्य में गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। फिर हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे कि गोपी कह रही है कि हे सखियों, हमें तो श्री कृष्ण की इस बंसी को ही चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। क्योंकि इसी बांसुरी ने ही हम लोगों के प्रेम को तोड़वा करके, हम लोगों को प्रेम को कम करके श्री कृष्ण को अपने प्रेम के एकदम बस में कर लिया है। छिनैक घर भीतर निशिबासर। श्री कृष्ण इसे एक पल भी, एक क्षण भी अपने से दूर नहीं रखते हैं। घर में रहते हैं तब भी, बाहर रहते हैं तब भी, रात दिन साथ लिए रहते हैं। कबहू कर, कभी इसे अपने हाथों में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, कभी ओठों पर धारण कर लेते हैं।
कटि कबहू खोसत जोर, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। इस बांसुरी ने तो पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र इनके ऊपर डाल दिया है कि इनके शरीर के सभी अंगों को एकदम अपने प्रेम के बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, हे सखी, हमें लगता है कि इस बांसुरी ने हम लोगों से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण के मन को ही अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। फिर ध्यान से सुनिए। गोपी कह रही है कि हे सखियों, हमें तो श्री कृष्ण की इस बांसुरी को ही चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जिन गोपाल की ने अपने बस पीर सबन की तोड़, क्योंकि इसी बंसी ने ही, इसी बांसुरी ने ही हम लोगों से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बस में कर लिया है। छिनई घर भीतर निसी बासर, ये हर समय उनके साथ लगी रहती है। घर में रहते हैं तब भी, बाहर रहते हैं तब भी, रात दिन इसे अपने साथ ही ये लिए रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं। कभी अपने हाथों में धारण कर लेते हैं, कभी ओठों पर बैठा लेते हैं, कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। इस बांसुरी ने पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र इनके ऊपर डाल दिया है कि इनके शरीर के सभी अंगों को एकदम अपने प्रेम के बस में कर लिया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी कह रहे कि हे सखियों, हमें लगता है कि हम लोगों से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण के मन को ही इस बांसुरी ने अपने प्रेम के धागे में कस करके बांध लिया है। ठीक है। फिर आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1 में, किस पद में गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा सरल, सरस तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में राग की डोरी में रूपक और अन्य पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है या अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4, इस पद्य में श्रृंगार रस का प्रयोग है। ठीक, ये रहा आपका पद्य। धन्यवाद आपको।